जिले के प्रसिद्ध उस्ताद शायर नासिर अली नदीम की पुस्तक मन भी मिले का भव्य विमोचन। खबर जनपद जालौन के मुख्यालय उरई से है। जिले के प्रसिद्ध उस्ताद शायर आदरणीय नासिर अली नदीम जी की नवीन काव्य पुस्तक मन भी मिले का सफल एवं गरिमा में विमोचन कलमकार संस्था के तत्वावधान में संपन्न हुआ। साहित्यिक वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में शायरी, कविता और विचारों का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार यज्ञदत्त त्रिपाठी जी ने की, जबकि कलमकार संस्था की अध्यक्ष प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम ने आयोजन की कमान संभालते हुए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नासिर अली नदीम जी की रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, सामाजिक सरोकार और जीवन के गहरे अनुभवों को अत्यंत सादगी और प्रभाव के साथ प्रस्तुत करती हैं। मन भी मिले साहित्य प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण कृति है। विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार के.पी. सिंह जी उपस्थित रहे। उन्होंने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि नासिर अली नदीम जी की शायरी दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है और आज के दौर में ऐसी रचनाएं साहित्य को नई ऊर्जा देती हैं। बाहर से आए कवियों ने बांधा समा। कार्यक्रम में बाहर से पधारे कवियों ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनमें अख्तर फराज शायर करवी चित्रकूट, संदीप श्रीवास्तव जी करवी चित्रकूट, हबीब खान हबीब करवी चित्रकूट, महेंद्र मेहुनवी जी शायर मेहुना म प्र, यूसुफ अंजान जी जालौन शामिल रहे। सभी कवियों ने अपनी रचनाओं से साहित्यिक माहौल को और अधिक ऊंचाई दी। विमोचन अवसर पर उरई के अनेक वरिष्ठ एवं युवा कवि शायरों ने काव्य पाठ किया। इनमें यज्ञ त्रिपाठी जी, प्रेम नारायण दीक्षित जी, रविशंकर मिश्र जी, डॉक्टर रेणु चंद्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर माया सिंह माया जी, प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम, महेश प्रजापति जी, शत्रुघ्न सिंह सेंगर जी, नईम जिया जी, राम शंकर गौर जी, इसरार मुकरी जी, फरीद अली बशर जी, विवेकानंद श्रीवास्तव जी, परवेज अख्तर मुन्ना जी, पुष्पेंद्र पुष्प जी, इंतखाब दानिश जी, सौरभ सिंह, दिव्यांशु दिव्य और प्रगति मिश्रा प्रमुख रहे। सभी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं से खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों और गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इनमें शफीकुर रहमान कशफी, अभिषेक सरल श्रीवास्तव, अनुज भदौरिया, कृपाराम कृपालू, वीरेंद्र तिवारी, अख्तर जलील, उदय करण राजपूत, सोमप्रभ श्रीवास्तव, सौरभ निरंजन और राजीव थापक सहित अनेक लोग शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और कवियों का आभार व्यक्त किया गया। उपस्थित जनों ने एक स्वर में कहा कि मन भी मिले न केवल शायरी प्रेमियों के लिए बल्कि समूचे साहित्य जगत के लिए एक महत्वपूर्ण और संग्रहणीय कृति है। आयोजन ने जिले के साहित्यिक वातावरण को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। पाँव पूज दूंगा दोहों से मंत्र सुनाए जाएंगे, कन्यादान कुंडली संगले मुक्त करने आएंगे, छंद सवैया मंगल ध्वनिया चौपाई संग गाएंगे। और गदरसा आमंत्रण दे, और गदरसा आमंत्रण दे, तुम्हें जगाने वाले हैं। आप में चाहे तो समझें, हमको लिखने वाले हैं। वास्तव में इन सब लोगों ने पूरा जीवन लिखने में लगा दिया, पूरा जीवन। जब जब पथ से विचलित हो गए हम कबीर बन जाएंगे, जब जब पथ से विचलित हो गए हम कबीर बन जाएंगे और यहाँ की माँ बहनों को तुलसी छंद सुनाएंगे, गाएंगे रसखान सवैये, लिखकर भरी दोपहरी में और मगन कन्हैया की बंसी हो मीरा की स्वर लहरी में। गिरते हुए छाँव में कभी मन ना मिले मन मिले, गिरते हुए छाँव में कभी युग बोध कराने वाले हैं। वास्तव में युग का बोध है कि मन मिले। इस मन मिले के लिए हमारे आदरणीय नासिर अली नदीम साहब ने जो प्रयास किया और कितना संघर्ष किया, कितना इस साहित्यिक जीवन में जाने कितने उस्तादों को परिवारों ने फेर दिया, जाने कितने उस्तादों को परिवारों ने फेर दिया और लिखने वालों ने बेबस हो लिखने से मुझे फेर लिया, जाने कितने उस्तादों को परिवारों ने फेर दिया। और भारत न्यूज के आयोजक यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं समय न्यूज। तो आज की जो विशेषता वो ये है कि जिनकी पुस्तक मन भी मिले का आज विमोचन वह न केवल एक कवि लेखक, इसके अतिरिक्त उससे भी बढ़कर जो उन्होंने बलिदान किया है वो पत्रकार के रूप में वो लेखक भी हैं और पत्रकार भी। और जिस कठिनाई के साथ नदीम जी ने पत्रकारिता का प्रारंभ किया
वो यही जानते होंगे कि किस तरह घर घर जा करके और इन्होंने अपनी पत्रकारिता प्रारंभ की। विशेष बात साहब ये नहीं शुद्ध कुछ मिल रहे, दूध दही घी साथ मिलने में भी मिलावट। वाह मिलने में भी मिलावट। नहीं शुद्ध कुछ मिल रहे, दूध दही घी साथ मिलने में भी मिलावट। कितन मेल मिला, अधरों पर मुस्कान है, भीतर भीतर भाव। लेकिन मैंने इसमें ताप नहीं, भाव ईर्षा ऊपर भी उठी है, भाव जानबूझ कर मैंने ताप मैंने किस तो नहीं शुद्ध कुछ मिल रहे, दूध दही घी साथ मिलने में भी मिलावट। कितन मेल मिला, अधरों पर मुस्कान है, भीतर भीतर भाव। अगर मिलो मन भी मिले, मन से मिलेगा। अगर मिलो मन से भी मिले, मन से मिलिएगा। नासिर अली नदीम की कविता है उद्यान। रेणु चंद्रा जी हैं, आप लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। और दिव्यम ने उनका माल्यार्पण का स्वागत किया। यह पुस्तक पुष्प जी भेंट कर रहे हैं सबको, इसका विमोचन होना है। कितने ही नवानपुर यहाँ ऐसे हैं जिनको जब कोई गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं या कोई मुक्तक लिखते हैं तो वो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से नदीम जी की ओर देखते हैं कि इसकी नोक पलक वो संवार दे, ताकि जब वो महफिल में पड़े तो किसी के कोने पर हंसी न उभरे। बल्कि सच्चाई ये है कि उनसे सीखकर हमारी कितनी ही बच्चियां और बच्चे अच्छी रचनाएं लिखने लगे। कि नरभक्षी सच पूछो तो ए लोगो ऐवानों में रहते हैं, जंगल में नहीं रहते। कहाँ तक कही जाए ये कथा, इतनी लंबी और इतनी सुंदर। एक तय किया गया मूल्य है जो उस पुस्तक का नहीं है, उस किताब का है। जो कुछ उसमें है वो अमूल्य है। हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ सोच भी सकें। यह मेरे सहित उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि लेखक के पास जैसे प्रवचनकारों का भी इस समय बड़ा दौर है, तो तमाम लेखकों का भी बड़ा दौर है। तो लोग कहते कुछ है और करते कुछ और है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है, तो वो नहीं है। वो इस मामले में बहुत प्रमाणिक है। जैसा वो लिखते हैं, लिखते वही उनके जीवन में, उनके आचरण में भी, व्यक्तिगत जो उनका जीवन है उसमें भी वो सारी चीजें झलकती हैं। उनकी उस पक्ष की भी वो भी उनके मन में झलकती है। वो है उनके मन में जो एक ये कहा गया कि नहीं कि उनका वो लगकर खड़ा था द्वार से, भाग्य में दर्शन नहीं तो कम से कम आठ मिले। यूं तो घट मिले, पंघट मिले, बड़ी कोशिश है। तो जब इस रचना को उन्होंने पढ़ा तो बहुत बड़े बड़े कवि थे और कहाँ वो इतनी मन से और शांति से सुनते हैं किसी को। पर सोम जी ने जब ये पंक्ति पढ़ी तो वो बात आप जो कर रहे थे वो सब भूल गए और फिर उन्होंने बड़े गौर से जो भी नदीम साहब ने पढ़ा उसको उन्होंने सुना। और मैं पास में बैठा था, योगी जी थे, पागल जी थे। उस समय वो पागल जी थे, बाद में पारस जी हुए, बड़े भाई साहब हमारे। तो सोम जी ने कहा कि वाह वाह क्या बात है, कविता का कोई उद्देश्य होना चाहिए। ये उनके शब्द मुझे अभी तक याद है। कविता का कोई उद्देश्य होना चाहिए।
अपना नाम नोट करवा दें और निर्धारित शुल्क जो पट्टार जी ने बताया है 250 रुपए, वो अदा करके आप मुझसे किताबें प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जो मुझसे चाहूंगा कि संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि अगला कार्यक्रम शुरू हो सके। कई सम्मेलनों को शायद ये उपनिषद का सूत्र है, ये मन ही मनुष्य के देखिए कारण बंध मोक्ष, मन भी मिले तो ये तो मोक्ष का कारण है, और मन न मिले तो ये बंधन का कारण। वाह, दोनों की बात कही गई। तो कारण बंध मोक्ष, मन यदि मन का ही टिक जाए आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और मन कहाँ टिकता है? जब एक व्यक्ति का मन दूसरे मन से मिलता है, वहां मिलता है तो मन को मन से मिला दो। जैसे उड़ जहाज का पक्षी उड़ता रहेगा अनंत आकाश तक, ठौर नहीं है। ठौर कहाँ है? उन्हें जहाज पे आ फिर उसी मन में आ जाएगा तो ठौर है। मन से मन जुड़े। नफरतों से क्या कभी कुछ है मिला, नफरतों से क्या कभी कुछ है मिला, सिर्फ लुटते ही रहे हैं काफिले, सिर्फ लुटते ही रहे हैं काफिले। और ऐसी शख्सियत जिन्होंने मन भी मिले, एक संदेश समाज को और राष्ट्र को कि दिल तो मिलाया है, साथ साथ मन भी मिले, मैं उन्हें अर्पित कर रही हूँ भावांजलि। सिर्फ मेरी आधा मिनट और रह गई ये बात। दीपक बन जलते ही रहे जो, दीपक बन जलते ही रहे जो, देते रहे सबको उजियारा। दीपक बन जलते ही रहे जो, देते रहे सबको उजियारा। घोर अंधेरा छाया डगर में फिर भी ये जीवन नहीं हारा, घोर अंधेरा छाया डगर में फिर भी ये जीवन नहीं हारा। नवकवियन का हाथ पकड़, नवकवियन का हाथ पकड़ दिखलाई निर्मल काव्य की धारा। कहा यूं ही चलते रहो नाविक, कवियों ने उस्ताद पुकारा। कहा यूं ही चलते रहो नाविक, कवियों ने उस्ताद पुकारा। दीपक बन जलते ही रहे जो, देते रहे सबको उजियारा। और अंधेरा छाया डगर में पल भर को नहीं जीवन हारा, पल भर को नहीं। हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग कविता सुनाकर जाना और दीजिए। अब इस विमोचन के बाद कविता का वह दौर प्रारंभ होने जा रहा है और आदरणीय डॉक्टर माया सिंह जी दूसरे दौर का संचालन करेंगी। आदरणीय माया सिंह जी। सार्थक आयोजन, भले ही थोड़े लोग हैं लेकिन उन लोगों में शायद 10-10 लोगों की क्षमता रखने वाले ऐसे विद्वान हैं, उन्हें मैं नमन करती हूँ। सभागार में बैठा हर एक व्यक्तित्व जिनका कृतित्व सराहनीय नहीं सर्वोच्च है। मैं यहाँ अभी मन ही मिले का विमोचन हुआ और बड़ा महत्व होता है। आदरणीय मेरे भाई बड़े भैया श्रद्धेय पाटकर जी ने बताया और महादेव वर्मा जी के माध्यम से कि पुस्तकों का पब्लिकेशन, प्रकाशन अत्यंत आवश्यक है। सत्य का संचार करती हैं किताबें और व्यक्ति का श्रृंगार करती हैं किताबें, और तोड़ती जब दिल हताशा और निराशा आदमी से प्यार करती हैं किताबें, आदमी से प्यार करती हैं किताबें। ये किताबें ही आपके जीवन की पथ प्रदर्शक हैं और आपके तन्हाई की ये सुंदर मित्र हैं। इसी के साथ मैं आवाज देती हूँ अपनी बेटी प्रिया श्रीवास्तव दिव्यांग वाणी वंदना के लिए। हम माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही
पावन पर्व कहूंगी, अनुष्ठान कहूंगी। आज मन भी मिले कृति का विमोचन होना, बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं आदरणीय अंकल जी को भी और हम सभी को भी, जो कृति उनकी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जो आई है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। और मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम ईश्वर वंदना से करते हैं। हम ईश्वर का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आए और हमारा कार्य संभालें। प्रथम चरण के समापन के बाद यह द्वितीय चरण जो काव्य समारोह का है, माँ सरस्वती के चरणों में पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। माँ तू मीरा पानी काव्य मंच पे विराजो आप, सब पे कृपा का हस्त माँ तू रख दीजिए। गीत छंद कविता गजल मुक्तकों में आके रास रस रंग का आनंद भर दीजिए। वाणी की मधुरता में कविता माधुर्य भर, बोलों में सुरों का सुविधान कर दीजिए। और मंच को प्रणाम मेरा श्रोताओं से अनुरोध, मंच को प्रणाम मेरा श्रोताओं से अनुरोध, तालियों का मुक्त हस्त भर दीजिए। तालियों का मुक्त हस्त भर दीजिए। माँ के चरणों में प्रार्थना की, वंदना की पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ सभी। मावीरा वादिनी मुझे वरदान दीजिए। मावीरा वादिनी मुझे वरदान दीजिए। सब पर किया है मुझ पे भी, सब पर किया है मुझ पे भी एहसान कीजिए। मावीरा वादिनी मुझे वरदान दीजिए। और माँ से प्रार्थना, मैं लोक हित की भावना गीतों में भर सकूं। मैं लोक हित की भावना गीतों में भर सकूं। मैं लोक हित की भावना गीतों में भर सकूं। करके कृपा मुझे भी माँ कुछ ज्ञान दीजिए। करके कृपा मुझे भी माँ कुछ ज्ञान दीजिए। मावीरा वादिनी मुझे वरदान दीजिए। और माँ से क्या प्रार्थना है? वर्षा हो रस की ज्ञान की, गंगा बहे सतत। वर्षा हो रस की ज्ञान की, गंगा बहे सतत। वर्षा हो रस की ज्ञान की, गंगा बहे सतत। हर शब्द को काव्य का प्रतिमान दीजिए। हर शब्द को काव्य का प्रतिमान दीजिए। दिव्यम तेरी ही बेटी है, करती है याचना। दिव्यम तेरी ही बेटी है, करती है याचना।
दीजिए, आंचल की छाँव चरणों में स्थान दीजिए, सब पर किया है मुझ पे भी एहसान कीजिए। और इसी के साथ मैं बेटी प्रगति मिश्रा को आवाज दे रही हूँ। हम हैं हिंदी के पुजारी, तुम हो उर्दू के मुरीद, बस इसी जिद में कलमकारों का फन जलता रहा। ये मन भी मिले हमारे श्रद्धेय नदीम साहब जी की पंक्तियों से ही मैं प्रगति मिश्रा जी को आमंत्रित कर रही हूँ। मैं अपने काव्य गुरु माँ को प्रणाम करती हूँ। मेरे बुजुर्गों आपको सादर नमन करूं, मेरे बुजुर्गों आपको सादर नमन करूं, आपसे सीखूं सूखे गुलशन हरे करूं, आपसे सीखूं सूखे गुलशन हरे करूं, मुझको दे आशीष आपकी बेटी बन, मैं माटी छू लूं तो चंदन उसे करूं, मैं माटी छू लूं तो चंदन उसे करूं, मेरे बुजुर्गों आपको सादर नमन करूं। और एक मुक्तक। पुष्प हमें सिखलाते नित हैं हंसना और हंसाना, पुष्प हमें सिखलाते नित हैं हंसना और हंसाना, फल आने पर तरु झुकते हैं सीखो शीश नवाना, फल आने पर तरु झुकते हैं सीखो शीश नवाना, सावन की वर्षा से सीखो हरा भरा हो आंगन, सावन की वर्षा से सीखो हरा भरा हो आंगन, हिना सिखाती घिस पत्थर पर अपना रंग चढ़ाना, अपना रंग चढ़ाना। और एक कलमकार सच्चा वही करे सुखद संचार, कलमकार सच्चा वही करे सुखद संचार, विनयशीलता नम्रता बाड़ी में हो प्यार, विनयशीलता नम्रता बाड़ी में हो प्यार, पावनता हो दृष्टि में मानवता उद्गार, दुर्जन का भी दिल हरे ऐसा हो व्यवहार, ऐसा हो व्यवहार। धन्यवाद।